हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पास्ता बनाया था विदाउट सॉस, मीन्स के बहुत ही कम स्पाइसेस डाली थी उसमें। और हमारे लिए बनाई है यहाँ पे आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो दही के साथ मैंने बच्चों को और उनके पापा को नाश्ता दे दिया था। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। घर का सारा काम हो जाने के बाद सफाई हो गई है। अभी आपको दिख रहा होगा ना, फ्लोर वगैरह गीली पड़ी है। तो कपड़े मैंने धोए हैं, उस वजह से यहाँ से वाइपर वगैरह लगा के ना मैंने सुखा दिया था, पोछा भी लगा दिया। जैसे जैसे धूप आएगी ना तो सूख जाएगा वहाँ से अच्छे से। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े सुखा दूँगी। जब सारा क्लीनिंग का काम हो जाता है, बर्तन मैं धो देती हूँ, रूम भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और वॉशिंग मशीन चलती रहती है। इस बीच मैं नहाने चली जाती हूँ ताकि सारे ही कपड़े मैं अच्छे से धो लूँ। तो धोने के बाद मैंने सारे घर में एक बार वाइपर लगा के अच्छे से सुखा दिया, पोछा लगा दिया, फिर जाके यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने आई हूँ। काफ़ी दिन के गैप के बाद वीडियो आ रही है। मैंने सोचा था ना कि जनवरी जैसे न्यू ईयर आई है तो जनवरी मंथ से ना मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी, एक दिन भी स्किप नहीं करूँगी। और मुझे लगता है जब से जनवरी स्टार्ट हुई है ना, तब से ही मेरे व्लॉग बहुत लेट हो रहे हैं। शायद लास्ट मंथ तो मैंने 1 या 2 ही व्लॉग डाले होंगे। तो यहाँ पे ना ये वाला प्लांट ना बाहर धूप में था, तो कोशिश करती हूँ कि छाया में रख दूँ, बट हर बार नहीं हो पाता। बट कभी कभी मैं उसको उठा के अंदर रख देती हूँ जिस दिन धूप ज़्यादा रहती है। यहाँ पे चिड़िया के लिए ना मैंने 2 बर्तन रखे थे क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इनको अच्छे से वॉश करके मैंने उनमें पानी भर दिया। यहाँ पे अब मैं अपना गोंद कतीरिया वाला पानी पीने लग रही थी और सप्लाई का पानी आने लग रहा है, तो उसी की पाइप आपको पीछे दिख रही है। तो बाथरूम में मैं पानी भी भरने लग रही हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, वैसे वैसे मैं चीज़ें कर लेती हूँ। मैं अंदर तभी जाती हूँ जब बाहर का मेरा सारा काम हो जाए। अंदर तो इतना काम रहता ही नहीं, बस बेड वगैरह ठीक कर दी, झाड़ू लगा दी, डस्टिंग कर दी। बाकी काम तो रहता है सारे दिन बाहर का ही, क्योंकि किचन बाहर है, फिर बच्चे भी बाहर ही खेलते रहते हैं, बाहर अच्छी हवा चलती है। अंदर ना रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों में। ये 2 थैलियाँ हैं, इसमें कपड़े निकाले थे मैंने कहीं कहीं से, जैसे स्टिचेस वगैरह लगवाने होते हैं ना, वो वाले कपड़े मैंने निकाले थे। मैंने सोचा था काशवी को लेने जाऊँगी तब मैं ये टेलर के पास डाल दूँगी, बट आकाश जी का फ़ोन आ गया था। वो बोले कि काशवी को मैं लेके आ जाऊँगा स्कूल से। तो इनको मैंने अंदर रख दिया, पानी भर गया था, तो इसको मैं पाइप को ना बांध के अच्छे से साइड में रख दूँगी ताकि धूप में ना ख़राब नहीं हो। तो मैं बता रही थी कि बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं ना, तो मुझे लगता है और ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, एक तो बच्चों का स्कूल जल्दी हो गया, दोनों को साथ रेडी करके अच्छे से उनका लंच वगैरह प्रिपेयर करना होता है। फिर सारे घर का काम मैं निपटाती हूँ, उसके बाद मुझे काशवी को लाना होता है। तो आज काशवी को उसके पापा लेके आए थे। ये ना व्लॉग शायद 1 वीक पुराना है, तब ठंड हुआ करती थी। दोनों बच्चों को ना मैंने स्वेटर वगैरह पहना के भेजा है, काफ़ी पुराना व्लॉग है। तो अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है तो स्वेटर पहनी नहीं जाती। काशवी ना शॉर्ट्स डाल के ही स्कूल चली जाती है कितनी बार। तो काशवी ना मिक्सी की जो ब्लेड होते हैं वो लगवा के लाए थे, तो उसी की थैली उन्होंने मुझे पकड़ाई थी। तो बस यहाँ पे बच्चे आ गए, इनके लिए मैं अभी खाना लगा दूँगी। तो जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी ना आलू मटर की, वही रखी हुई है, उसी से हम अभी लंच कर लेंगे। तो ये दिन कैसे निकले आप लोगों के बताना। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपना व्लॉगिंग वाला रूटीन ना, क्योंकि एक रूटीन सा बन गया था। अब जिस दिन मैं व्लॉगिंग नहीं करती, कितने दिन हो गए ना मैं कुछ फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे अधूरा अधूरा सा फ़ील होता रहता है, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए मुझे कंटिन्यू व्लॉगिंग करते करते। तो अब कोशिश करूँगी कि मंडे से फिर से मैं अच्छे से अपने डेली व्लॉग्स लेके आ पाऊँ। पता है मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, बट क्या होता है बीच में कभी कहीं आना जाना हो रहा है, कभी कहीं, बहुत ही कम घर पे रहती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद या तो हमें कहीं जाना होता है या फिर घर पे गेस्ट आ जाते हैं, तो उस बीच फ़ोन चलाना होता ही नहीं है। तो ये ब्लॉग भी काफ़ी दिन पहले के ही है। एक बार ये पुराने वाले व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद अभी करंट के व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी। तो रोटियां मैंने पहले ही बना के रख दी थी, साथ में सैलड है, तो मैं सबको सर्व कर दूंगी और ख़ुद भी नाश्ता कर लूँगी। आकाश जी खाना खा के चले गए थे, फिर मैं दोनों बच्चों को सुलाने लगी और दोनों में से ना एक भी नहीं सोया। सर्दियों में ना इनका रूटीन ख़राब हो गया, तो गर्मियों में भी ना बहुत बार नहीं सोते। जैश तो बिल्कुल नहीं सोता, काशवी तो स्कूल जाने लग गई ना, ये सो जाती है थक के। तो काशवी यहाँ धूप में जाके बैठ गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, फिर वो खेलने लग गए थे। यहाँ पे सारे कपड़े हैं जो मॉर्निंग में मैंने धोए थे ना, सूख गए थे। अब तो इतनी ज़्यादा धूप होती है कि 1 डेढ़ घंटे में ना आराम से कपड़े सूख जाते हैं, और आगे आगे तो इतनी गर्मियाँ होंगी कि 15-20 मिनट में ही ना सारे कपड़े सूख जाएंगे अगर वो मशीन में ड्राई करे हुए हैं तो ये शाम का टाइम है, अभी शायद 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। पहले कपड़े उतार के ना मैंने साइड में रख दिए थे, बट अभी फ़ोल्ड करने लगी क्योंकि बच्चों को सुलाने लगी ना तो सोए नहीं, तो मैंने सोचा अपना काम निपटाती हूँ। तो काशवी की फ्रेंड यहाँ पे उसके साथ खेलने लग रही थी, तो काशवी छुप गई थी कर्टन के पीछे। तो
काफ़ी टाइम में जाके कपड़े फ़ोल्ड हुए थे, क्योंकि बार बार मैं कपड़े फ़ोल्ड करी, फिर मैं काशी को भी संभाल रही थी। कम से कम 1 घंटा लग गया था मुझे थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड करने में। अगर मैं अकेली रहती हूँ ना, बच्चे यहाँ वहाँ गए हुए हों, तो उस टाइम तो मुझे 10 मिनट लगती है मैक्सिमम, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उस टाइम मेरा अपने काम पे होता है। बट अभी मैं काशवी को भी देख रही थी, एक प्लांट अंदर रखा होता है ना, तो काशवी इसके पत्तों से खेलने लग रही थी। ये वाला प्लांट ना कटिंग मांग रहा है, काफ़ी सारे लीव्स इसके बिल्कुल जैसे सूख जाते हैं ना, वैसे हो गए हैं। तो एक दिन टाइम निकाल के ना मैं इसके अच्छे से कटिंग करूँगी। जो सिर्फ ग्रीन लीव्स रहेंगे ना, वो बच जाएंगे ना, तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े रख रही थी ना, तो इस बीच बार बार जैश आके मुझसे कहने लग रहा था कि मम्मा पास्ता बना दो बार बार, क्योंकि सुबह पास्ता बनाया था ना, तो जैश को बहुत ज़्यादा पसंद आया। टाइम ना बीच में मैं एक बार आके यहाँ पे पास्ता बॉईल होने के लिए रख के चली गई थी। तो बस ये अच्छे से बॉईल हो गया था। इसको मैंने, जो पानी होता है ना, इसका अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। तो इसका वैसे तो काफ़ी लोग जो सॉस होता है ना, वाइट सॉस, उस तरीके से बनाते हैं, वाइट सॉस या फिर रेड सॉस में बनाते हैं। बट मैंने इसका कोई सॉस रेडी नहीं करा, जो जैसे मैदा वगैरह डाल के बनाते हैं, मैदा से, बटर से। तो मेरे पास ये सब चीज़ें थी ही नहीं, तो मैंने सिंपल घी लिया, और घी में मैंने प्याज और गाजर को कट करके अच्छे से पका लिया था, ऐसे नहीं, कच्चा नहीं रखा। तो अच्छे से पका लिया, उसके बाद मैंने इनको साइड में निकाल दिया था। अगर आपके पास और वेजिटेबल्स हो, जैसे कॉर्न हो गए या फिर ब्रोकली, तो उनको भी आप इसमें डाल सकते हो। बट मेरे पास ये 2 ही वेजीज़ थी जो हम इसमें डाल सकते हैं पास्ता में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद प्याज हो जाएगी ना थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन, उस टाइम मैं गाजर डाल दूँगी। इसको फिर मैंने ढक के रख दिया था, अच्छे से मैं इसको पकने दूँगी। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब बच्चे स्पाइसी खाना नहीं खाना पसंद करते ना, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये हेल्दी है एक तरह से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैदा की हो, क्योंकि आजकल मार्केट में ना सूजी के बने हुए भी आते हैं, तो आप पैकेट देख के ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो पास्ता है ना, इसमें नमक डाल दिया, और नमक के सिवा ना मैंने कुछ नहीं डाला, बस थोड़ी सी काली मिर्च डाली, वो भी बिल्कुल ज़रा सी, ताकि हल्का सा तो थोड़ा मिर्च वाला टेस्ट है, ज़्यादा नहीं डाली, बिल्कुल नाम मात्र की डाली थी। यहाँ पे मैं बार बार चेक करने लग रही थी कि अच्छे से गाजर है ना वो पक गई है कि नहीं, तो वो अच्छे से पक गई थी। अगर आपके पास मलाई हो या फिर क्रीम हो ना, तो आप वो भी डाल सकते हो उसमें। बट अभी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सारी मलाई डाल दी थी पास्ता बनाते टाइम। क्योंकि जो मलाई हम डालते हैं ना, उससे भी एक बहुत अच्छा क्रीम वाला टेक्स्चर आता है। बट अभी थी नहीं, तो ऐसे ही मैंने उसमें पास्ता डाल के और थोड़ी देर ढक के पका लिया था, ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने बस पास्ता बनाया था, इतनी देर में दीदी और आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बना ली थी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे घर पे कोई आता है। सीरियसली मेरा मन एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि मैं कभी किसी के घर नहीं जाती, मैं सारे दिन अपने घर पे रहती हूँ। दीदी और के जाती हूँ, बट वही है ना, हफ्ते में या 10-15 दिन में एक बार वहाँ पे जाना होता है। सारे दिन मैं घर में रहती हूँ। नीचे भी मैं नहीं जाती, नीचे भी सिर्फ इतना जाती हूँ कि कूड़े वाले भैया आए तो गाड़ी में कूड़ा फेंक के आ जाती हूँ। इसके अलावा मैं कभी नीचे नहीं जाती। तो सारे दिन घर पे रह रह के बोर हो जाती हूँ। तो दीदी और आए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।